Assalamu alaikum dear student, lecture number 3, covalent bond. Covalent bond, the bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms is called covalent bond. ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ये जो नोबल गैस हीलियम है उसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। अब ये हाइड्रोजन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी अब किसी को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे तो खुद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक और इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों जो एटम्स हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे कि आओ अब हम शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह की जो शेयरिंग होती है उसे हम म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं, और उनके दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, और H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस, दोनों तरह की फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम, यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स के दरमियान, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और दोनों ही एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। अब रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे जो है वो असरअंदाज हो रही हैं। ये हाइड्रोजन एटम है, ये एन अदर हाइड्रोजन एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन है। अब इस एटम के इलेक्ट्रॉन और इस एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। इस एटम के इलेक्ट्रॉन और इस एटम के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, और दोनों ही एटम के न्यूक्लियस के दरमियान भी रिपल्सिव फोर्स है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएगी तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। रिपेल कर रही है ना, एक दूसरे को पीछे पीछे धकेल रही है, तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। हम जानते हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा होता है, इट इज डोनेटेड बाय सिंगल लाइन। डबल कोवलेंट बॉन्ड में टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं और उसको हम डबल लाइन से डोनेट करते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और उसको हम डोनेट करते हैं थ्री लाइन से। अभी वन बाय वन हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, when one electron is shared by each bonded atom, हर बॉन्ड होने वाला एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को जब शेयर कर रहा है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसकी एग्जांपल में हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड HCl। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एंड अदर क्लोरीन एटम में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो अब कैसे जो है इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, ना तो ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हमने प्रीवियस टॉपिक आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना था, हमने सोडियम क्लोराइड को डिस्कस किया था। यहाँ पर बात हो रही है कोवलेंट बॉन्ड की। अब ये भी नहीं दे सकता अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं दे सकता, तो अब इन दोनों के दरमियान शेयरिंग होगी और उस म्यूचुअल शेयरिंग को हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये देखें, यहाँ और ये, इन दोनों ने जब शेयरिंग की है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब ये इसका भी कंसीडर होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये भी इसका कंसीडर होगा। फिर इन दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, और Cl2 क्लोरीन की फॉर्मेशन हो गई।
यहाँ पर HCl को देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इन दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन। मीथेन में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन ने उसको सराउंड किया, ठीक है। अब इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हुई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन का भी कंसीडर होगा और हाइड्रोजन का भी कंसीडर होगा। जब ये हाइड्रोजन का कंसीडर हो रहा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो गई, ये स्टेबल हो गया। अब कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से 4 ही बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए, 4 और 4 8। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ये स्टेबल हो गया और इस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड बना, दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये मीथेन CH4 की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड होने वाला एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स जब शामिल करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, हिस्सा डालेगा, तो 2 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म, देन डबल बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर जो है वो शेयर होंगे और इस तरह से डबल बॉन्ड जो है वो बनेगा। डबल बॉन्ड की एग्जाम्पल है ऑक्सीजन O2 एंड इथीन C2H4। ऑक्सीजन, अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। लुक एट हियर, जब ये शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के और ये वाले भी जब वो शेयर कर रहे हैं तो उनकी शेयरिंग से ये बॉन्ड बन रहे हैं और दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। यू कैन सी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर अनदर ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन के 2 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर इंक्लूड हो रहे हैं इस बॉन्डिंग में, इसलिए इसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो गई। अब बात हो रही है इथीन की। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसने बॉन्डिंग की अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, देन फॉर्मेशन हुई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड और उसको हम डबल लाइन से डोनेट कह रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस, इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस शो करवाने के लिए हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन सबके सेम हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से डोनेट किया गया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डोनेट किया गया है, इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ताकि हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट इज अबाउट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्डेड एटम जब 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा है, हिस्सा ले रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, 3 बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व होंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन N2 एंड इथाइन C2H2। अब आप इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 5, और इसमें भी 5 हैं। अब इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब नाइट्रोजन के दरमियान जो शेयरिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इस बॉन्ड फॉर्मेशन में और देन जो है वो बॉन्ड बनेगा 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बने तो हम इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, फ्री पड़े हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से N2 की फॉर्मेशन हो गई। इज दैट क्लियर? This is the example of single bond formation in water molecule. One bond pair is involved. Next is the example of triple bond in which 3 bond pairs are involved and make
ट्रिपल बॉन्ड। नंबर 4 बुक रीडिंग की तरफ मूव करते हैं। पेज 62 है। यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन टू एटम्स, दैट इज हाईलाइट इन द बुक। नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड पेयर है, द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की। फर्स्ट वन इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, जो मैं आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड करवा चुकी हूँ। हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होगा, 1 बॉन्डेड एटम के दरमियान दोनों जो है 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा रहे हैं, तो दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम डिनोट करते हैं सिंगल लाइन से, और फिर उसकी एग्जाम्पल्स जो मैं आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड करवा चुकी हूँ। आप इनमें से एनी 2 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। Define double covalent bond. When each bonded atom contributes 2 electron, two bond pair is formed, that is double covalent bond. ये हमारे पास definition हो गई। जब भी आपसे define या what is पूछा जाए तो आपने सिंपल उसकी डेफिनेशन ही राइट करनी, साथ आपने उसकी एग्जाम्पल भी मस्ट राइट करेंगे। आप इनमें से एनी 2 जो है वो कर सकते हैं। हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डिफाइन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन राइट करेंगे जी। डेफिनेशन में व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 bond pair is involved and it is denoted by 3 lines, that is triple covalent bond. नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है जी। एग्जाम्पल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन की एग्जाम्पल है और इथाइन C2H2 की एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शामिल हो रहे हैं, यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से जो बॉन्ड बन रहा है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एटम इज शोन इन स्मॉल डॉट्स और क्रॉसेस अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अराउंड जो हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस से शो करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, और अब लुईस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लर्न भी करना है। इसकी कोई एग्जाम्पल भी आप ज़रूर राइट करेंगे। बोर्ड में समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रा दी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, तो आप ये ड्रॉ करेंगे। ड्रा दी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ठीक है, C2H2, तो फिर आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डॉट एंड क्रॉस से शो किया गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी डियर fellows, subscribe, like, share my video and also comment on my